गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फनेला स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की क्लास में चैप्टर 9 बुलबुल के प्रश्न उत्तर। कल हमने बुलबुल चैप्टर को पढ़ा था और आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, चलो किताब को ओपन करो। आपने किताब को ओपन किया, पेज नंबर 52। आज इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। गोला लगाओ। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो बच्चों, पहला प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया गया है, इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला बनाओ लगा। तो बच्चों, आप पहचानते हो। देखो, इसमें से ये बुलबुल है, ये क्या है, ये क्या है। तो बुलबुल के ऊपर हमको गोला बनाना, तो हमने ये बना दिया गोला है। तो ये क्या है? बुलबुल है। क्या है बच्चों? ये बुलबुल है। ओके। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? फिर दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो इसका उत्तर हम बोलेंगे, मैंने बुलबुल को उसकी पूंछ से पहचाना। वह आगे से लाल रंग की थी तथा पूंछ का आखिरी सिरा सफ़ेद रंग का था। साथ ही उसके सिर को देखा जो काले रंग का था। इन सब बातों से बुलबुल को पहचानना सरल हो गया था। ओके बच्चों, देखो हमने किसको, इसकी देखो बुलबुल की पूंछ लाल होती है। ओके। फिर दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग कैसा होगा? तो इसका उत्तर है बच्चों, पक्षी मोर। मोर की कलगी होती है गहरा, उसके रंग का, और कलगी का रंग होता है गहरा और नीला। फिर है हुदहुद, इसका रंग होता है गहरी पीली और काली धारियाँ। फिर मुर्गा, मुर्गा की कलगी का रंग कैसा होता है? लाल। ओके। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, सिपाही बुलबुल की गर्दन तथा कान के नीचे लाल रंग के निशान पाए जाते हैं। इसे कवि कुर्बानी तथा बलिदान के प्रतीक स्वरूप लेते हैं, इसलिए इन्हें सिपाही बुलबुल कहा जाता है। फिर है तीसरा उत्तर प्रश्न, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है। उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो देखो हम यहाँ पर देखते हैं, इसकी पूंछ का आखिरी भाग सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा, इसकी पूंछ का भीतरी भाग लाल रंग का होता है। फिर इसका शरीर भूरा और शरीर का रंग काला होता है। अब आगे देखते हैं हम, बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है, पता करो। तो बच्चों, हमारा घर किससे बना हुआ है? उत्तर है, हमारा घर ईंट, बजरी, रोड़ी, सीमेंट, लोहे की मोटी पतली सलाखों से बना हुआ है। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो इसका उत्तर है यहाँ पे, बुलबुल खाने में कीड़े, फल आदि खाना पसंद करती है। मुझे गाजर, मटर, गाजर का हलवा, गोभी के पराठे, पिज़्ज़ा आदि खाना पसंद है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है? कब कब? तो आप अपने फ्रेंड का नाम ले सकते हो, किसी का बोलते हैं। तो इसमें बताया गया है तरुण। जब उसकी कोई बात नहीं सुनता है तो वह तब ऊंची आवाज़ में बोलता है। आपका भी कोई फ्रेंड होगा बच्चों, वो ऊंची आवाज़ में बोलता है, आप भी खुद बोलते होंगे। माला, जब उसे कुछ मांगना होता है तब वह ऊंची आवाज़ में बोलती है। फिर है श्वेतिका, जब वह गाना गाती है तो ऊंची आवाज़ में गाती है। गोपाल, जब उसे गुस्सा आता है तो ऊंची आवाज़ में बोलता है। जावेद,
जब उसे कुछ समझ नहीं आता है तब वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। बच्चों आप इसमें अपने भाई बहन का किसी का भी नाम लिख सकते हो। फिर आगे दिया गया है, मैं काली हूँ मीठा गाना गाते कौन? कोयल। मैं हरा हूँ लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ तो कौन? तोता। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत है, कौन? हाथी। फिर है, सिर पर ताज है, दूम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ, कौन? मोर। घरों में आता हूँ सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ, कौन? चूहा। ओके, चलो आगे देखते हैं। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। देखो हम लिखते हैं तोता। तोता की कविता लिखते हैं हम। टेटे का शब्द सुना झट से बाहर में निकला, देखा पेड़ पर बैठा हरे रंग का एक तोता, लाल चोंच पर मिर्ची थी उसके चोंच की जैसी थी, मेरे मन भाया वो पर हाथ नहीं आया वो। इस तरह विद्यार्थी अपने मित्रों के साथ कविता लिखने का प्रयास करे। बच्चों आप भी ऐसी कविता बना सकते हो। फिर है बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। देखो अब है गोभी, आलू, भिंडी, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जी। फिर है संतरा, केला, सेब, तो इसको क्या बोलेंगे? फल, है ना। फिर आगे दिया गया है गाय, हाथी, कुत्ता, उसको क्या बोलेंगे हम? जानवर। मूंग, चना, अरहर, इसको क्या बोलेंगे? दालें। बच्चों हम बुलबुल वाले पाठ के हमने प्रश्न उत्तर पढ़े। अच्छा आपको समझ में भी आए होंगे। तो बच्चों आप वीडियो देखना और इस सबको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। तो बच्चों हमारी किताब में जितनी खाली जगह होती है उसके प्रश्न उत्तर आप किताब में लिख देना, और जिसमें खाली जगह नहीं होती है वो प्रश्न उत्तर आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, बाय बाय।